पेरोटिड एब्सेस है, सबसे पहले पेरोटिड एब्सेस हो सकता है किसी भी इन्फेक्शन ऑफ पेरोटिड डक्ट की वजह से, ठीक है, या फिर अगर हमारे पास डेंटल हाइजीन प्रॉपर ना हो तब भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो एब्सेस होती है इसको हम ड्रेन कर सकते हैं थ्रू हॉरिजेंटल इंसिजन, जिसमें हम थोड़े थोड़े होल्स करते हैं छोटे छोटे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हिल्टन्स मेथड, ठीक है, और ये एंगल ऑफ मैंडिबल के बिलो हम करते हैं जो इंसिजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रे सिंड्रोम, या हम इसको ऑरिक्यूलो टेम्पोरल सिंड्रोम भी कहते हैं। ये होता है जब हम पेरोटिडेक्टमी कर देते हैं, ठीक है ना, यानी रिमूवल ऑफ पेरोटिड ग्लैंड कर देते हैं। हमारे पास फर्स्ट या कोई बिनाइन ट्यूमर हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो हमने अगर पेरोटिडेक्टमी करानी है तो उस सूरत में उस पेरोटिड ग्लैंड के रिमूवल के कुछ टाइम के बाद जो है वो रीजनरेशन होना शुरू हो जाती है सेक्रेटोमोटर फाइबर्स की, जो कि ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व में होते हैं, ठीक है ना। सेक्रेटोमोटर फाइबर्स, इनका सारा जो पैरासिम्पैथेटिक का पाथ है वो आके रुकता कहाँ पे, ऑरिक्यूलर टेम्पोरल नर्व में, ठीक है ना। यहाँ पे ड्रेनेज दी हुई भी है, पैरासिम्पैथेटिक का फ्लो चार्ट भी बना हुआ है, ठीक है। अब जब वो ऑरिक्यूलर टेम्पोरल नर्व में जो सिक्रेटोमोटर फाइबर्स थे वो जब रीजनरेट करते हैं, ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लेते हैं ग्रेट ऑरिक्यूलर नर्व को, ठीक है। जब वो ग्रेट ऑरिक्यूलर नर्व को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे अगर स्टिमुलेशन हो जाती है स्वेट ग्लैंड्स की और हाइपरीमिया हो जाता है, तो यहाँ पे हमें रेडनेस और थोड़ी सी स्वेटिंग फील होती है, तो इसको हम फ्रे सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। या फिर जब पर्सन जो है वो च्यू करने लगता है तो इंक्रीज स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है बाय ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व सिंड्रोम। जो हमारे पास ब्लॉकेज होती है पेरोटिड डक्ट की या स्टेनसन्स डक्ट जिसे कहते हैं, उसमें जो है वो कोई भी कैलकुलस वहाँ पे उसे ब्लॉक कर सकता है, यानी स्टोन उसको ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है बाय सैलोग्राम, ठीक है।